अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़या मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है समान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। तो भाई बीजेपी की जब वीडियो आती है ना सामने, तो इनकी बैंड बजाने के लिए आते हैं अकबरुद्दीन। यहाँ से नारा लगता है बीजेपी का, क्या लगता है? सबका साथ सबका विकास। और इधर से अकबरुद्दीन का जो नारा लगता है वो ये कहते हैं सबका साथ सबका सत्यानाश। बिल्कुल। तो ये जो बीजेपी वाले ना गलत नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं करते, ये करते हैं सबका सत्यानाश। तो भाई पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं यार ये मोदी साहब का बैंड बजाने के लिए अकबरुद्दीन साहब क्या कहने आए हैं। 3, 2, 1। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? क्या है? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है। वाह वाह। क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। और कोई नीचे फटक के हंसा है। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज 7 siblings। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने मोदी हैज 6 भाई siblings। बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करें। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा? अच्छा सारी बातें छोड़ो, तुमने एक नोट किया बात? अकबरुद्दीन के जलसे में वो बात कर रहे थे, एक व्यूवर्स भी देख रहे हैं, ज़रा व्यूवर्स की तरफ भी देख लेना। तो अकबरुद्दीन साहब के बयानातों में ना वो बात कर रहे थे सबके साथ की ना। तो मैंने ये देखा है कि मोदी के अंदर जो भी मतलब वो डिस्कशन कर रहे थे, तो उनमें सिर्फ एक नफ़रत अमेज़ बातें नज़र आ रही थी। इट मीन्स कि वो ये देखना चाह रहे थे कि खाली टारगेट अकबरुद्दीन अवैसी या असदुद्दीन अवैसी को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो तमाम मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि वो सीरियसली मतलब देखिए सब बातें एक अलग है, ठीक है, मतलब पार्टी
है, आपका पीएम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है बीबीसी की कि पीएम है 6 सिबलिंग्स, ठीक है, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसके 6 सिबलिंग्स हैं, मतलब 6 बहन भाई हैं उसके, उसको मिला के 7 हैं, ठीक है। और जो वाजपेयी सर थे उनके भी 7 बहन भाई थे, ठीक है। उसके साथ साथ बात अगर हम करते हैं इनकी ये जो है अमित शाह साहब हैं, इनके भी 6-7 बहन भाई हैं, ठीक है। बात इधर करते हैं जी योगी आदित्यनाथ की, उसके भी 6-7 बहन भाई हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ सबके साथ ही हैं, 8-9 नहीं है। हाँ, तो बात ये कर रहा हूँ कि नफ़रत अमेज बातें जो हैं ये गोदी मीडिया जो फैलाती है कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मुंह से निकलती है। लेकिन मैंने व्यूअर्स अगर कोई मोदी साहब का कोई चाहने वाला यहाँ बैठा हुआ है तो आई थिंक अगर वो अनभक नहीं है तो शायद थोड़ा सा एजुकेशन उसके पास है और थोड़ी सी क्वालिफिकेशन होगी या थोड़ा सा माइंड सेटलमेंट उसके पास होगा, तो मे भी शायद अगर माइनॉरिटीज़ की वो बात करता है, ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी बात को समझेगा। क्योंकि मैंने देखा कि मोदी साहब यहाँ पर टारगेट अकबरुद्दीन और असदुद्दीन को नहीं कर रहे हैं, टारगेट किसको कर रहे हैं कि घुसपैठियों को। यहाँ पर एक और देखें, एक और सवाल सबसे बड़ा पता क्या उठता है, मैं एक और बात बताता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं उठता कि घुसपैठिया कौन है, अकबरुद्दीन अवैसी की बात नहीं कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं मुस्लिम्स की, कि ये सब कुछ उठाकर उनको दे दिया जाए जिनके बच्चों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल क्या उठता है कि ये मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो सीधे सीधे खाना जंगी है, ये तो आप जंग की तरफ लेके जा रहे हैं ना। ये तो यहाँ पर आपके बयान इस तरह रहे, या तो आप इस तरह की बात करें ना, अगर आप सरकार की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये बात करें कि जी वो पार्टी ऐसी है, उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने वो किया। जैसे अगर अकॉर्डिंग आप हमारे पाकिस्तान का देख लें तो यहाँ पर नवाज शरीफ, इमरान खान और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, ना कि आवाम के ऊपर, ना कि ये करती कि जी क्रिश्चियंस ऐसे हैं, मुस्लिम्स ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की पार्टी को बुरा कहते हैं, ना कि आवाम को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने आवाम के लिए करना है। तो यहाँ पर तो ये नज़र आ रहा है कि मोदी साहब ने सिर्फ हिंदुइज़म के लिए करना है, बाकी और किसी के लिए कुछ नहीं करना। अगर आप इस तरह की बात सोचते हैं तो आप ये देखेंगे लाल किला और कुतुब मीनार, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद, ठीक है, जिसको आप लोगों ने शहीद करवा दिया गया है, उसके साथ साथ चार मीनार, ये सब मुस्लिम्स का दिया हुआ तोहफ़ा है जो आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्रिकल प्लेस बना हुआ है। जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, पिक्चर्स लेकर, सेल्फीज़ लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये इंडिया का कल्चर है, ये कदीम ज़माने की जो चीज़ें हैं मुस्लिम्स की तरफ से ही आपको मिली हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर अभी छुपी हुई। अकबर बादशाह हमारा पीछे क्या रह गया यार, उसने तो जोधा के लिए सब कुछ दे दिया था। लेकिन अफसोस होता है इस बात पर कि मोदी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ चंद टुकड़ों के लिए या चंद मामलात के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुइज़्म को आगे करना चाह रही है, मुस्लिम्स को आगे नहीं करना चाह रही है। सो वर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए जस्ट